इस विवाद के केंद्र में है राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी। राजा भैया की पत्नी भानवी कई कंपनियों के मालिक हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। राजा भैया खुलकर छोटे भाई का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो हो रहा है वो घर घर की कहानी है। इसका सीधा मतलब है कि मामला घर के दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी विवाद का है। भानवी कुमारी का आरोप है कि वो श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर और मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। आरोप है कि अक्षय प्रताप सिंह ने उनके जाली डिजिटल सिग्नेचर किए, कंपनी के मेजॉरिटी शेयर हथिया लिए और खुद को कंपनी का डायरेक्टर घोषित कर लिया। इस कंपनी में अक्षय प्रताप सिंह ने अपने साथियों को भी कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया और दूसरे पदों पर भी उनकी नियुक्ति कर दी। राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी ने शिकायत में यह भी कहा है कि अक्षय प्रताप सिंह एक फ्रॉड है, जिनके ऊपर पहले से ही आईपीसी के कई मामले दर्ज हैं। भानवी कुमारी ने गोपाल भैया यानी अक्षय प्रताप सिंह के फर्जी रिवॉल्वर केस का भी जिक्र किया है। कोई इंटरनल मैटर है जो घर के भीतर की बात है जो अभी बाहर नहीं आई है। अगर वो बाहर आती है, हालांकि इस एफआईआर से ये बात तो कहीं संकेत मिलते हैं कि कुछ तो है जो घर के भीतर से है या जो असहमति है, यानी कि मिसेज रघुराज प्रताप सिंह गोपाल जी को लेकर कोई उनके अपने रिजर्वेशंस हैं जिनकी वजह से बात एफआईआर तक आई है। और ये कोई बड़ी अनोखी घटना नहीं। आमतौर पे बड़े घरों में जो संपन्न लोग हैं, जो रजवाड़े हैं, पुराने पूर्व रियासत वाले, उनके घर में ये सब इस तरह की घटनाएं संपत्तियों को लेकर कई बार होती रहती। ये मामला भी संपत्ति से ही जुड़ा हुआ है। आने वाले दिन में मुझे लगता है कि स्थिति साफ होगी। 1 साल पहले एक YouTube चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राजा भैया से सवाल पूछा गया कि आपसे तो सब डरते हैं, लेकिन आप किससे डरते हैं? राजा भैया का जवाब था, देखिए यहाँ मौजूद सारे लोग पत्नियों से पीड़ित जरूर होंगे, लेकिन बात इतनी बिगड़ी हुई है ये दुनिया को अब पता चली। देखिए, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, कुछ कहें या न कहें, लेकिन पत्नियों के प्रकोप से सभी पीड़ित हैं। थोड़ा बहुत वो जो है, अब कोई कह दे रहा है, कोई नहीं कह दे रहा है। हमने राजा भैया की पत्नी के आरोपों को खंगालने के लिए राजा भैया का हलफनामा निकाला, जो चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने दिया था। ये 2022 के विधानसभा चुनाव में भरा गया हलफनामा था, जिसमें कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने बताया था कि उनकी पत्नी श्रीदा प्रॉपर्टीज में 22.50% की शेयर होल्डर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने जब हलफनामा भरा था तो उस वक्त उनकी पत्नी श्रीदा प्रॉपर्टीज में 90% की शेयर होल्डर थी। यानी 5 सालों में भानवी कुमारी का शेयर कंपनी में कम होता चला गया। क्या राजा भैया के घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इस महल से कोई भी मामला बाहर तक नहीं आता। महल के भीतर सब कुछ बहुत कुछ अनुशासित है। इस महल में हर हफ्ते राजा भैया दरबार भी लगाते हैं। इलाके का कोई भी मामला कोर्ट, थाने या पुलिस तक जाने से पहले पूरा मामला महल के राजा यानी राजा भैया के पास लाते हैं। फिर आखिरकार ये मामला थाने तक कैसे पहुंच गया? राजा भैया के महल में स्वागत इन विशाल दरवाजों से होता है। पुराने हो चुके मुख्य द्वारों को पिछले साल ही दुरुस्त करवाया गया। आसपास के किसी भी घर में जाकर आप पूछेंगे तो वहां हर कोई राजा भैया की तारीफ ही करता है। काम करने वाला हो या स्कूल मास्टर, ऐसा लगता है जैसे हर कोई राजा भैया का मुरीद है। लेकिन ये कितना सच है या इसके पीछे है राजा भैया का डर? क्या राजा भैया ने किया, कुछ बताइए हमें। राजा भैया बहुत कुछ किए। राजा भैया रोड, शिक्षा, चिकित्सा, हर चीज की व्यवस्था बनाए हैं और हर तरह से भाई दुख सुख में वो सबके यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे आदमी को जानते हैं जो महल गया हो उसका काम हो गया? बिल्कुल जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, काम होता है। अब लिस्ट थोड़ी बता पाएंगे हम कि कितने आदमी गए हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, हमारे गांव में ही गए हैं। को कैंसर हुआ था तो दान डोनेट किए वो राजा भैया। लोग कुछ कहते हैं कि इधर जानबूझ के राजा भैया के खिलाफ लोग नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ बात? ऐसा कुछ नहीं। राजा भैया एकदम घर जैसे हैं हमारे। हम लोग जब चाहते हैं, अगर 8 बजे रात को मिलना चाहें तो 8 बजे रात को मिल लेते हैं। तो हमको उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। माननीय राजा भैया जी की कृपा से काफ़ी है और यहाँ पे सब माननीय राजा भैया जी का ही है। जो भी था, जो भी है वही रहेगा, उन्हीं का सब कुछ है। और जनता माननीय राजा भैया जी से बहुत प्यार करती है और उन्हीं से उनको सारी जनता को बहुत लगाव है। तो कानून व्यवस्था में क्या आपको बदलाव नजर आता है? पहले भी तो आप आए होंगे यहाँ पर। आते हैं, कानून के बारे में हमको नहीं मालूम। कानून तो सही है, सब सही चल रहा है। कोई वैसे किसी को वो नहीं है यहाँ पर।